जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13.3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक गोला था। ठीक है, हमने उस गोले को बना रखा है। इसकी त्रिज्या कितनी थी? 2.4 सेमी थी। इसको पिघला करके एक बेलन नुमा आकार का बनाया गया। ठीक है, उस बेलन की त्रिज्या क्या बनी? 6 सेमी बनी। तो पूछ रहा है उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, इस बेलन का इस जो गोला है, इस गोला का जो आयतन है, ठीक है, वो जो पिघला करके जो दूसरा चीज बनाया गया, जैसे बेलन बनाया गया, उसका आयतन दोनों सेम होगा। ठीक है, तो हम अगर दोनों का आयतन बराबर कर दे तो हमको यश का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हमारा क्या? बेलन बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या? गोले का आयतन। ठीक है, ये हो जाए गोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, गोले का आयतन क्या होगा हमारा? गोले का आयतन होगा हमारा 4/3। ठीक है, क्या? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमको कैपिटल आर यानी इसका जो बेलन का आर्टिक हमने कैपिटल आर माना, त्रिज्या इसकी कितना है? ये हमारी 6 सेमी है। ठीक है, और गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हमने माना। ठीक है, स्मॉल आर बराबर कितना है? 4.2 सेमी है। ठीक है, 4.2 सेमी। ठीक है, बस अब देखिए, यहां से पाई कट गया। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 6 है। ठीक है, 6 गुणे 6 दो बार कर दीजिए। यच का मान कितना है? यहाँ पे यच का मान हमको फाइंड करना है। ठीक है, और इधर कितना? 4/3 है। ठीक है, गुणे में आर का मान कितना है? 4.3 है। ठीक है, इसका क्यूब है तो 3 बार लिख दीजिए। 4.3 गुणे 4.3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसको उधर ले जाइए आप तो क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू 4/3 गुणे, ठीक है, 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, बटे में क्या? 6 गुणे, आप 6 के 36 कर लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, 6 के 36। ठीक है, अब देखिए 4 9 36, यहाँ पे 9 से कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 से कटेगा, यहाँ पे 14×3 42 होता है ना, तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 1.4। ये भी 3 से कट सकता है ना, 14×42 1.4। ठीक है, 3 3 9 हो गया। फिर यहाँ से 14×42 1.4 हो गया। ठीक है, यानी कि एच बराबर क्या आ गया? आप 14 का गुणा करेंगे तो कितना आता है? 14 14 में 196 आता है। ठीक है, यानी कि पॉइंट लग जाएगा 1.96। ठीक है, इंटू में क्या? 1.4। ठीक है, अब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अब 14 गुणे आप 1.96 करेंगे तो कितना आएगा आपका? आ जाएगा 2.74 आ जाएगा। ठीक, 2.7। ठीक है, 2.74 सेमी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, उसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसके पास 3 छोटे छोटे गोले थे। ठीक है, कितने थे? 3 छोटे छोटे गोले थे। ठीक है, 3 छोटे छोटे गोले थे इसके पास। ठीक है, मेरा इक्वल नहीं, इक्वल है भी नहीं। ठीक है, इक्वल बनाना भी नहीं है। ठीक है, इसके पास 3 छोटे छोटे गोले थे। ठीक है, ऐसे करके, ठीक, 3 छोटे छोटे गोले थे, तो इसने इसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया। ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये गोला है, ठीक है, ये तीनों इसकी त्रिज्या क्या क्या है? ठीक है, देखिए इसकी त्रिज्या हमको दिया है 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी। ठीक है, तो 6 सेमी, ठीक, 6 सेमी मान लेते हैं हम, इसकी 8 सेमी ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी 10 सेमी। ठीक है, ये 10 सेमी हो गया। और हमको इस बड़े गोले की त्रिज्या पूछा। ठीक, इसकी हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या मान लेते हैं हम? कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हमको बताना है। ठीक है,
देखिए जो कोई भी वस्तु हमको पिघलाई जाती है, ठीक है, और उससे बनी हुई दूसरी वस्तु, दोनों का आयतन सेम होता है, ठीक है। इसी के आधार पे हम उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये तीनों गोले, ठीक है, तो तीनों पिघलाए गए गोले का आयतन, ठीक है, क्या तीनों पिघलाए गए गोले का आयतन, पिघलाए, ठीक है, पिघलाए गए गोले का आयतन, ठीक है, बराबर क्या, बड़े गोले का आयतन, ठीक है, बड़े गोले का आयतन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4। अब देखिए अब हम एक किसी की त्रिज्या मान लेते हैं, मान लीजिए R1 मान लिए, ठीक है, इसका R2 मान लिए, इसका R3 मान लिए, ठीक है। तो R1 बराबर क्या है, R1 बराबर हमारा है 6 सेमी, ठीक है, R1 बराबर कितना है, 6 सेमी है। R2 बराबर कितना है, R2 बराबर 8 सेमी है, ठीक है। R3 बराबर क्या है, 10 सेमी है, ठीक है। और कैपिटल R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है, पाई R1, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, 4/3 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4/3 पाई R1 R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े वाले गोले का क्या होगा, 4/3 इसका भी होगा, ठीक है, 4/3 पाई, ठीक है, कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन इसमें है, 4/3 पाई कॉमन है, ठीक है, तो क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बचेगा इधर, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब देखिए 4/3 से 4/3 चला गया, इधर वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। R1 का क्यूब क्या है, ठीक है, R1 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब है, ठीक है, प्लस में R2 का क्यूब क्या है, यानी कि 8 का क्यूब है, प्लस में R3 का क्यूब क्या है, यानी कि 10 का क्यूब है, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब है, ठीक है। अब देखिए 6 छक्का 36, छक्का 216, ठीक है, 8 का क्यूब होता है 8 8 64 8 512 प्लस 1000 का, इसका 10 का होता है कितना, 1000 होता है, ठीक है। अब आप सबको जोड़िए, ठीक है, यहां से देखिए 16 12 28, ठीक है, 5 2 7 728 प्लस 1000 यानी कि 1728, 1728 बराबर R का क्यूब, ठीक है, ये हो गया R का क्यूब, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए R इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1728, ठीक है, रूट में आगे 3, ठीक है। अब देखिए आप इसका घनमूल आपको निकालना है, ठीक है, 1728 का, 1728 का घनमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 12 आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, व्यास 7 सेमी वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके 22 गुणे 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक देखिए मान लीजिए कि ऐसा एक कुआं है, ठीक है, एक ऐसा कुआं है, ठीक, मतलब बेलन के जैसा कुआं है, ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी है कि कुआं बेलन के जैसा होगा, ठीक है, एक ऐसा कुआं है, ठीक है, इसमें से जो मिट्टी निकली है खोदने के बाद, ठीक है, उसका एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है, तो चबूतरा बनाया गया, ठीक है, तो चबूतरा कैसा होगा, चबूतरा जो बना होगा वो तो हमेशा घन के रूप में ही बनेगा, ठीक है, चबूतरा, ठीक, चबूतरा तो ऐसे लगभग में बना होगा, ठीक है, चबूतरा बैठने वाला ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो हमको बोला है इसका जो ये दिया क्या, हमको दिया इसका व्यास कितना है, कुएं का व्यास हमको दिया 7 सेमी दिया, ठीक है, ये हमको दिया है 7 सेमी, ठीक है।
कुएं का व्यास 7 सेमी दिया है, ठीक है, और कुएं की जो गहराई दी है, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। क्या है ये गहराई कितना दिया हमको, ये दिया हमको 20 मीटर, ठीक है। तो क्या है 20 मीटर है, ठीक है, ये 20 मीटर है। अब कह रहा है कि जो चबूतरा है, ठीक है, चबूतरा ये क्या है 14 गुणे 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछा हमसे। मान लीजिए हमको ये दे दिया है, ठीक है, ये दिया, ठीक है 22, ठीक है, ये दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद ये दे दिया 14, ठीक है, ये, और हमसे ये ऊंचाई पूछ लिया, ठीक है, ये पूछ लिया हमसे, ये हमसे पूछ लिया ऊंचाई, ठीक है, ये हमसे ऊंचाई पूछ लिया, ठीक है। 22 हमको ये दे दिया है, मान लीजिए लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया, हमसे ऊंचाई पूछ लिया है, ठीक है। तो ये हमको बताना है। हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी चीजें पिघलाई जा रही है, फिर जिसमें से निकाल के दूसरा बन रहा है, उन दोनों का आयतन सेम होगा, ठीक है। ये क्या है घनाभ के जैसा है, ठीक है, इसको मान लीजिए क्या है घनाभ है, ठीक है, घनाभ के जैसा है, ठीक है। और ये क्या है एक बेलन मान लीजिए, ठीक है, कुआं क्या है, ठीक है, बेलन है, ठीक है, कुआं हमारा क्या है बेलन है, ये बेलन का काम कर रहा है, ठीक है। और ये चबूतरा जो हमारा है, चबूतरा ये हमारा काम कर रहा है घनाभ का, ठीक है, एक घनाभ जैसा है, ठीक है। चलिए बस, तो आइए वही हो जाएगा हमारा कुएं, ठीक है, कुएं का आयतन, ठीक है, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा चबूतरे का आयतन, ठीक है, चबूतरे का आयतन। तो ये देखिए घनाभ का काम कर रहा है, ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। और बेलन का जो होता है, ठीक है, ये बेलन का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेलन का क्या होता है हमारा, बेलन का हमारा होता है पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, पाई का मान 22/7, ठीक है, गुणे आर, आर का मान क्या है, कुएं का जो आर का मान क्या है वो है, आर का मान हमको दिया है 7 सेमी, ठीक है, व्यास दिया 7, तो आर का मान 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यच क्या दिया है, यच हमको दिया है, यच बराबर 20 सेमी दिया है, ठीक है, 20 दिया है, ठीक है। इधर हमको दिया है क्या, यल इक्वल टू दिया है कितना 22 दिया है, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या दिया है 14 दिया है, ठीक है, 14 सेमी। चलिए यहाँ पे आर कितना है 7/2 है, तो स्क्वायर 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है 20 है, ठीक है। इसका क्या है यल 22 है, और बी चौड़ाई कितना है 14 है, यच हमको ज्ञात करना है। जो कट रहा है काट लीजिए, देखिए यहाँ से 11 दूनी के 22, ठीक है, 2 दहा में 20, ठीक है। तो 7 से 7 एक चला गया, 11 7 77, दहा में 770, ठीक है, 770 आ गया इधर। और इधर कितना है 22 और 14 को इधर ले आइए आप, तो 22 गुणे में 14, ठीक है। और इधर कितना यच, यहाँ से काट लीजिए 11 7 77 70, ठीक है, 11 दूनी के 22, यहाँ पे 14 25 70, ठीक है। तो क्या हो गया 5/2 हो गया, ठीक है, यच बराबर 5/2, यानी कि यच बराबर क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। 5/2 का मतलब क्या है 2.5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये किस में आएगा, ये मीटर में दिया होगा तो मीटर में आएगा, ठीक। क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या है, ये मीटर में है, ठीक है, तो मीटर में आ गया। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखते हैं, आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है व्यास 3 सेमी का एक कुआं है, 14 मीटर की उसकी गहराई है, ठीक है, 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई पूछा है। देखिए एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है हमारा, ठीक है, कुआं तो बेलनाकार ही होगा, ठीक है, एक कुआं है, ठीक, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक, एक कुआं है ऐसा, ठीक, ये इसको खोद करके, ठीक है, इसमें से मिट्टी निकाली गई है, ठीक है। और मिट्टी निकालने के बाद, ठीक है, इसी पर एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है, इसकी मिट्टी निकाल करके इसी पर एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है, चबूतरा बैठने वाला।
चबूतरा बनाया गया, ठीक ऐसे करके, ठीक है, चबूतरा ऐसे बना होगा, ठीक है। और ये जो चबूतरा बना है, ठीक है, ये इसी कुएं से निकाली गई मिट्टी से बना है, ठीक, इसी कुएं से निकाली गई मिट्टी से बना है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि जो कुआं था जो खोदा गया, ठीक है, इसका व्यास कितना है कुएं का व्यास 3 मीटर है, ठीक है। और कुआं गहरा कितना है, कुआं गहरा है 14 मीटर, ठीक है। कुएं की जो गहराई यहां से लेकर के यहां तक है, ये कितना है, 14 मीटर है, ठीक है, 14 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कुएं के चारों तरफ वलय बनाया गया, ठीक है। अच्छा, एक वृत्ताकार बना हुआ है, ठीक है, एक सेकंड, ये वृत्ताकार बना हुआ है, ठीक है। तो वृत्त के जैसा हम बनाते हैं, ठीक है। एक ये वृत्ताकार बना हुआ चबूतरा, ठीक है, जो चबूतरा बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये वृत्ताकार बना हुआ चबूतरा, ये चबूतरा ऐसे करके बना हुआ है, ठीक, ऐसे ऐसे करके चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। और ये वलय के जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये जो इसका ये ऐसे यहां से तो आपका जो है ये एक ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे एक बना हुआ है, ठीक है, ये तो एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये है, ठीक है, ये चौड़ाई जो वलय की चौड़ाई ये क्या है, 4 है, ठीक है। क्या मीटर में कि सेमी में, मीटर में, ठीक है। तो हमसे इसी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वलय है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है, तो समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि इसमें निकाली हुई 4 मीटर चौड़ा वलय है, ठीक है, समान रूप से फैला हुआ, तो इस बात की ऊंचाई, ठीक है, हमसे इसकी ऊंचाई पूछा, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई पूछा, इस वलय की, ठीक है। तो ये जो वलय बना होगा हमारा, ठीक है, ये वृत्त के ये बेलन के जैसा ही बना होगा, ठीक है, खोखले बेलन के जैसा बना है, ठीक है, ये खोखले बेलन के जैसा बना है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन, कुएं का आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बराबर में हम क्या दिखाएंगे, इस वलय का आयतन दिखाएंगे, ठीक है। और वलय का आयतन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां से इसकी त्रिज्या है, ठीक है, इसकी त्रिज्या को और इसकी त्रिज्या को प्लस करना होगा, ठीक है। उसका आयतन निकालना होगा, उसमें से इस वृत्त जो ये वलय बन रहा है, ठीक है, इसका आयतन माइनस करना होगा, ठीक है। आइए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुएं का आयतन, ठीक है, कुएं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वलय का आयतन, ठीक है, वलय का आयतन, ठीक है, ये वलय का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बन रहा है खोखला बेलन बन रहा है, ठीक है। तो वलय का मतलब क्या है, ठीक है, वलय का मतलब क्या मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, वलय, ठीक है, वलय बराबर क्या, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक नए बेलन का आयतन, ठीक है, नए बेलन का आयतन, ठीक है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा यहां से, बेलन का आयतन क्या होता है आपको मालूम है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है 4/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, ये एक सेकंड बस, ठीक है। तो यहाँ पे नए बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 बेलन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि कुएं के ऊपर रखा गया, कुएं के ऊपर मिट्टी फैलाई गई है, ठीक है। तो एक कुएं वाला बेलन बन रहा होगा, ठीक है, बीच में जो खाली है, ठीक है, जगह, ठीक है। और एक क्या बन रहा है, एक खोखला बेलन बन रहा है, ठीक है, खाली, और एक जो मिट्टी का बेलन बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा बेलन मान लेंगे, ठीक है, जो बाहर से लेकर के कुएं तक बनाया जाता है पूरा, ठीक है, वलय को जोड़ करके, ठीक है। तो क्या बोल लेंगे हम, बड़ा बेलन, ठीक है, बड़ा बेलन का आयतन, ठीक है, माइनस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, ठीक है,
चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ कैपिटल में लेते हैं, ठीक है, कुएं का जो कुछ भी है, ठीक है, तो कैपिटल में क्या पाई, ठीक है, आर स्क्वायर यस, ठीक है, ये कुएं का आयतन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वलय का आयतन क्या है, बड़े बेलन का आयतन, ठीक है, इसका हम मानेंगे, ठीक है। तो बड़े बेलन का क्या मानते हैं कि आर, ठीक है, R2 मानते हैं, ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, ठीक है। और उसके बाद माइनस, देखिए ऊंचाई दोनों की बराबर होगी, इसकी भी और इसके साथ में जो जुड़ के बनेगा उसकी भी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, बस दोनों की त्रिज्या बदलेगी, बस यहां से जो ऐसे बना होगा कुएं के ऊपर, ठीक है, ये वलय करके जैसे, ठीक है, ये तो इस जो खाली जगह है, ठीक है, ये भी तो एक बेलन के जैसा रूप लेगी, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचा है ना, ठीक है, तो ये बेलन का रूप लेगी, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या बेलन में जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, यानी कि 3/2 है, ठीक है, इसकी त्रिज्या, और इसकी कितना है 4 है, ठीक है, इसकी 4 है वलय की। तो एक बनेगा बेलन जो बनेगा, ठीक है, वो पूरा ठोस बेलन बनेगा, ठीक है, इसको लेकर के, इसकी त्रिज्या को लेकर के, ठीक है, दोनों की त्रिज्या को प्लस करके, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक R2 जो हमने माना है, ठीक, क्या हो जाएगी 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 3/2 का मतलब 1.5 है ना, तो कितना हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा हमारा 5.5 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 11 में आप इसको क्या लिख सकते हैं 11/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये तो 3/2 है ही, ठीक है, तो R1 क्या है, ये है क्या हमारा है, ये R1 है, ठीक है, R1 है। तो R2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इधर भी, तो पाई, ठीक है, ये इसको कैपिटल R मानते हैं, ठीक है, कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना है, इसकी त्रिज्या हमारे पास वही है, ठीक है, कैपिटल R और R1, ठीक है, इक्वल टू है, ठीक है, ये और ये बराबर है, ठीक है, यही से देखिए इसकी त्रिज्या के बराबर इसकी त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या, तो R1 बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3/2, ठीक है, क्या 3/2 गुणे 3/2, और यच का मान क्या है, यच का मान हमारे पास दिया गया कितना 14 दिया गया, ठीक है, 14 हो जाएगा बराबर, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो पाई कॉमन लेंगे कितना बचेगा R2 का मान क्या है 11/2 है, ठीक है, स्क्वायर 2 बार कर लीजिए 11/2, ठीक है, माइनस यहाँ पे R1 क्या है 3/2 है, गुणे में 3/2, ठीक है, इंटू यच क्या है, यस तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, यच कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए आपका पाई से पाई चला गया, ठीक है, अब ये 3 3 9, ठीक है, 9 14 9 126, ठीक है, 126 बटा में कितना 4 बराबर, इधर आपका 11 का रहिया में 121 हो जाएगा, बटे में 4 चौक 2 दूना के 4 माइनस 3 3 9, ठीक है, क्या 3 3 9 बटे में कितना 4, अब देखिए इधर 126 बटे में 4 बराबर, इधर क्या 4 बटे में 121 माइनस 9, 121 माइनस 9, यहाँ से 4 से 4 चला गया, ठीक है। अच्छा इसके बगल में यच बचा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, यच है इसके बगल में, ठीक है, यच, तो 126 और इसको इधर ले आइए, 121 में से 9 जाएगा तो 112 आएगा, ठीक है, तो 112, ठीक है, बराबर कितना यच, यानी कि यच बराबर क्या हो जाएगा, आप काट लीजिए 14 9 126, 14 8 112, ठीक है, तो कितना आएगा यच बराबर आपका आएगा 9 बटे में 8, ठीक है। अब आप भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, भाग करेंगे तो 8 एक 8, ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, फिर 8 एक 8, 2 बचा, 8 दूनी के 16, 8 25 40, ठीक है, यह आ जाएगा कितना 1.25, क्या सेमी में है कि मीटर में, किस में है, ठीक है, चौथा मीटर में, ठीक है, ये मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन के जैसा बर्तन है, ठीक है, वो बेलनाकार है, ठीक है, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं में भरा जाता है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम के भरे जाते हैं। देखिए हमने बना दिया वाला शंकु, ठीक है, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है,
थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आप इसको समझिएगा, ठीक है। ये हमने बना दिया शंकु, ठीक है। इसका ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, इसकी त्रिज्या क्या है, व्यास 6 सेमी है। और इसकी जो आइसक्रीम इसमें से निकाल करके ऐसे शंकुओं में भरी गई है, तो कह रहा है जो आइसक्रीम निकलेगी वो कितने शंकुओं में आएगी, ठीक है, वही हमको बताना है। तो मतलब जितनी आइसक्रीम निकली यानी कि जितने शंकुओं का, सारे शंकुओं का आयतन बराबर इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे, ठीक है। शंकुओं की संख्या, ठीक है, क्या, आइसक्रीम आइसक्रीम के शंकुओं की संख्या, ठीक है, यही हमसे पूछा है, यही ना, यही पूछा है हमसे, आइसक्रीम के शंकुओं की संख्या, यही ना। कह रहा है कि उन शंकुओं की संख्या क्या थी इसमें आइसक्रीम भरी जाएगी, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बटे में क्या, एक आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। एक शंकु में कितनी आइसक्रीम आएगी, ठीक है, एक आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। हम इसका आयतन पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर एक शंकु में कितनी आइसक्रीम भरी जाती है उसका आयतन निकाल लेंगे, और एक शंकु के आयतन से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने शंकुओं में आइसक्रीम भराएगी, ठीक है। तो चलिए, तो बेलन का क्या क्या दिया है, बेलन का हमको दिया है कैपिटल एच, ठीक है, 15, ठीक है। और कैपिटल आर कितना दिया है, 6 सेमी, ठीक है। और शंकु का क्या दिया है, ऊंचाई दिया है स्मॉल एच, ठीक है, क्या दिया है 12 सेमी, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या दी गई है, आर कितना दिया गया 3 सेमी, ठीक है। 6 सेमी व्यास से 3 सेमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां से क्या आ जाएगा, तो हमारा बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, बटे में। अब देखिए एक आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक तो शंकु बन रहा है, ठीक है, और एक अर्धगोला बन रहा है, ठीक है, दो चीज बन रहा है ना। यहां से देखिए शंकु और अर्धगोला, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है, ये होगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम रखेंगे, ठीक है, सब चीज। तो हमारा क्या, पाई आर का मान क्या हमारे पास है, कैपिटल आर का मान हमारे पास है 6, ठीक है। तो 6 गुणे 6 कर लीजिए आप, ठीक है, 6 गुणे 6, और इंटू एच का मान कितना है 15 है, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। तो 1 में आपका हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस अब आपका गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है, 2/3 अर्धगोले का आयतन, ठीक है। वैसे तो गोले का आयतन 4/3 होता है, लेकिन अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये। अब यहां से हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखिए पाई आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इंटू ऊपर का 6 गुणे में 15, ठीक है, बटे में 1/3 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और आर का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आर का स्क्वायर। तो बचेगा क्या, एच प्लस यहाँ पे 2 इंटू आर बचेगा, ठीक है, ये। देखिए पाई से पाई तो पहले ही चला गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या क्या बचता है, उसको सॉल्व करते हैं आगे हम, ठीक है। हमारे पास बचेगा क्या, 6 गुणे 6, ठीक है, 6 गुणे 6 गुणे में 15, ठीक है, बटे में क्या 1/3, ठीक है। 1/3 देखिए अगर ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो ये गुणे में हो जाएगा, 1/3 ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है, ये 3 है, ठीक है। तो 3 गुणे 3, ठीक है, आर की जगह पे, और उसकी इंटू में क्या है एच प्लस 2 आर है। एच का मान कितना है, एच का मान 12 है, ठीक है, प्लस
और 2r का मान कितना है, 2 इंटू आर का मान 3 है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूना के 6, ठीक है, और 3 दूना के 6, ठीक है, ये हो गया। तो आपका कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 गुणे में 15, ठीक है, गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या होगा, 12 और ये 2 3 6, ठीक है, 12 6 18, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना, 3 छक्का 18, ठीक है, 2 दूना के 4, ठीक है, और 2 तिहाई के 6, 3 पच्चे 15, ठीक है, यानी कि 5 दूना के 10। तो आइसक्रीम की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल 10 हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है, 10 आइसक्रीम, ठीक है, 10 शंकु, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास हम लेके आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से। धन्यवाद।